Welcome everyone. I'm a teaching buddy, Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter I Don't Want to. And I'm taking this chapter from a book, New Broadway, Course Book 4. Let's start. She ran off and soon found her path. वो वहाँ से दौड़कर भागी और जल्द ही वो वापस अपने उसी रास्ते पर आ गई जिस रास्ते से वो इधर इस जो ओल्ड वुमन के घर की तरफ आ गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ से वो जा रही थी और रॉन्ग टर्न ले लिया था इधर, तो वो वहाँ से भागते 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 वापस अपने सही रूट पे, ठीक है, ऑन हर पाथ, मतलब सही रास्ते पे जिस पे उसको आना था वो वहाँ पर आ गई। ठीक है, शी वेंट बैक होम एंड ऑन द वे शी मेट जेनी, अ स्कूल फ्रेंड। सी वेंट बैक होम, वो घर की तरफ जा रही थी। ठीक है, और रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में, जब वो वहाँ से ऐसे करके जा रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी, उसका ये घर है, अपने घर की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उसको कौन देखी? अपनी स्कूल की दोस्त, जिसका क्या नाम था? जैनी। फैनी, कम एंड प्ले विथ मी आफ्टर टी एंड सी माई न्यू डॉल कॉल्ड जैनी। जैनी ने जब फैनी को देखा तो वो जोर से चिल्ला के उसे आवाज़ लगाई और बोली, फैनी, ठीक है, फैनी कम एंड प्ले विथ मी आफ्टर टी, मतलब कहती है कि शाम को। अच्छा, आफ्टर टी कहने का मतलब क्या है कि वो एक समय बता रहा है कि जो क्या होता है, चाय हम लोग कब पीते हैं? शाम को ही पीते हैं। तो कह रही है कि शाम को तुम टी के बाद, टी टाइम के समय या टी टाइम के बाद तुम क्या करना, मेरे घर आना, हम लोग मेरी नई डॉल, जो जैनी की जो नई डॉल थी, उसके साथ हम लोग खेलेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू सेट फैनी। ठीक है, और फैनी से जब भी कोई कुछ कहता था तो फैनी का क्या जवाब रहता था? आई डोंट वॉन्ट टू। और इस बार जब जैनी ने, उसकी स्कूल की दोस्त, उसकी स्कूल फ्रेंड जैनी ने जब उसको अपने घर इनवाइट किया उसके न्यू डॉल के साथ खेलने के लिए, तो फैनी ने क्या कहा? आई डोंट वॉन्ट टू। फैनी ने हमेशा की तरह सेम आंसर दिया, सेम जवाब दिया, क्या? आई डोंट वॉन्ट टू। मच टू हेयर ओन सरप्राइज, सॉरी, मच टू हर ओन सरप्राइज बिकॉज शी डिड वॉन्ट टू। ठीक है, और जब इस बार उसने जैनी से ये कहा आई डोंट वॉन्ट टू, तो इस बार फैनी खुद ब खुद क्या हो गई? सरप्राइज हो गई। मच टू हर ओन सरप्राइज मतलब वो खुद ब खुद सरप्राइज हो गई। क्यों? क्योंकि शी डिड वॉन्ट टू, वो चाहती थी जैनी के जो न्यू डॉल है उसके साथ वो खेलना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जैनी के घर जाए और उसके न्यू डॉल के साथ खेले, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर, जब जैनी ने उसको इनवाइट किया, उस जैनी ने उसको देखा और उसे बोला कि तुम टी टाइम के बाद मेरे घर आना, हम लोग मेरी नए डॉल के साथ खेलेंगे, तो जैनी अपनी आदत से मजबूर कि उसे जब भी कोई किसी काम के लिए कहता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जैनी सबको हमेशा एक ही जवाब देती थी, क्या? आई डोंट वॉन्ट टू। और इस बार भी जैनी ने क्या कह दिया? आई डोंट वॉन्ट टू। और जैनी ऐसा कहने के बाद खुद ब खुद अपने आप में क्या हो गई? सरप्राइज्ड हो गई, चौंक गई। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी, वो जैनी के न्यू डॉल के साथ खेलना वो चाहती थी। शी डिड वॉन्ट टू, वो चाहती थी जैनी के न्यू डॉल के साथ खेलना। ठीक है, very much indeed. Jenny had told everyone at school about her new doll, which could stand up by itself and say mama. जैनी ने अब स्कूल में सबको बता दिया था अपने नए डॉल के बारे में कि किस तरह उसकी नई डॉल अपने आप खड़ी हो जाती है और बोलती है ममा। ठीक है, अपने नए डॉल के बताया विच कुड, और वो नई डॉल क्या करती थी? विच कुड स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, उसकी नई डॉल अपने आप खड़ी हो जाती थी, उसको पकड़ के खड़ा नहीं करना पड़ता। अच्छा, कई कई डॉल होता है ना, तो हम लोग को उसको पैर सीधा करना पड़ता है, बॉडी स्ट्रेट रखना पड़ता था, वो खड़ी होती है। लेकिन ऐसा नहीं था जैनी के डॉल के साथ, ऐसा नहीं था। जैनी की डॉल अपने आप दो पैर पे खड़ी हो जाती थी और वो क्या बोलती थी? ममा। ठीक है, खड़ी होकर बोलती थी ममा, बोलती थी। ठीक है, ऑल राइट, डोंट कम देन, सेड जेनी ऑफेंडेड, आई विल आस्क मैरी। और जब फैनी ने जैनी को कहा आई डोंट वांट टू, तो ये सुनते ही जैनी क्या हो गई? ऑफेंड हो गई। ऑफेंड हो जाना मतलब हर्ट हो जाना, गुस्सा हो जाना। जैनी क्या हो गई? गुस्सा हो गई। और जैनी ने गुस्से से क्या बोला? ऑल राइट, मतलब ठीक है, मत आना, डोंट कम देन।
ठीक है। आई विल आस्क मैरी, मैं मैरी को बुला लूँगी। मैरी उसकी दूसरी दोस्त थी जिसको वो बुलाने की बात करी। जेनी कहती है ठीक है, मत आना, तुम मत आना मेरे, कोई बात नहीं, मैं मैरी को बुला लूँगी, मैं उसके साथ खेल लूँगी, ठीक है। फैनी वॉकड होम अपसेट, हर मदर मेट हर एट द डोर। तो फैनी वहाँ से फिर बेचारी उदास हो गई और वो वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगी। और जब वो घर जाई तो दरवाजे पर उसने अपनी माँ को देखा। हर मदर मेट हर एट द डोर। फैनी डियर, गो एंड गेट योर सेल्फ सम स्वीट्स बिफोर यू कम इन, सी सेड। जब फैनी की मदर ने फैनी को देखा तो फैनी को कहा कि बेटा तुम जाओ अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीद लो, ठीक है। घर में अंदर आने से पहले तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और बाहर जाकर अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीदो। स्वीट्स मतलब टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाई, जो भी तुम जाके खरीद लो अपने लिए। यू डिडेंट हैव योर सैटरडे सिक्स पेंस लास्ट वीक। तुम्हारे जो 6 पैसे थे, 6 पैसे या 6 रुपए कह दें, 6 रुपीज़ कह दें, 6 पेंस मतलब 1.6 रुपीज़ कह दें, कि जो तुम्हारी जो लास्ट सैटरडे का जो तुम्हारा 6 रुपए था वो मेरे पास रह गया था, बचा रह गया था, तुम्हें देना, मैंने देना भूल गई थी। तो तुम एक काम करो, ये अपने 6 पेंस पकड़ो, मतलब ये तुम अपने 6 रुपये पकड़ो और जाओ इन्हें खर्च कर दो। गो एंड स्पेंड इट नाउ, जाओ इन्हें खर्च कर दो। जाओ, तुम्हें स्वीट्स पसंद है ना, तुम्हें टॉफ़ीज़ पसंद है, जाओ तुम टॉफ़ीज़ खरीद कर खा लो, ठीक है। ऐसा फैनी के मदर ने फैनी से कहा। आई डोंट वॉन्ट टू, सेड फैनी एंड मेड हर मदर स्टेयर इन सरप्राइज, ठीक है। और जब फैनी की मदर ने फैनी को पैसे देकर, 6 पेंस देकर उससे स्वीट्स खरीदने के लिए कहा, तो हम सभी को पता है कि जब हम फैनी को किसी भी काम के लिए कहते हैं तो फैनी क्या कहती है। फैनी का एक ही जवाब होता है, आई डोंट वॉन्ट टू। और इस बार भी उसका जवाब क्या था, आई डोंट वॉन्ट टू। और ये आई डोंट वॉन्ट सुनते ही जो फैनी की मदर थी वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई, ठीक है। मदर स्टेयर इन सरप्राइज, स्टेयर मतलब घूरना, वो सरप्राइज हो के फैनी को घूरने लगी, देखने लगी, बिना पलक झपकाए वो बस फैनी को देख रही। क्यों? क्योंकि फैनी को स्वीट्स बहुत पसंद थे। और किसी बच्चे को पैसे दो और बोलो बेटा जाओ टॉफ़ी खा लेना, अपने मर्ज़ी से जो भी खरीदी खाना खा लेना, और वो बच्चा मना कर दे तो भाई उनके पेरेंट्स तो सरप्राइज होंगे ही होंगे। तो फैनी की मदर भी यहाँ पे क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, एंड मेड हर मदर स्टेयर इन सरप्राइज। फैनी स्टेयर एट हर मदर टू। और फैनी भी अपनी मदर को क्या करे, स्टेयर करने, घूर घूर कर देखने लगी। क्यों? क्योंकि फैनी फिर से फंस गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो 6 पेंसिल में वो जो 6 रुपए वो ले और वो मार्केट में जाए और मार्केट में जाकर वो स्वीट्स कर दे अपने लिए। लेकिन फैनी क्या कह रही थी, मना कर दी थी, जिसके वजह से फैनी खुद ब खुद में क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। और वो सरप्राइज्ड होकर अपनी माँ को स्टेयर करने लगी, घूरने लगी, ठीक है। फैनी स्टेयर एट हर मदर टू, शी हैडंट मीन टू से दैट, ठीक है। उसका कहने का ये मतलब ही नहीं था, मतलब कि जब उसकी माँ ने कहा कि बेटा लो पैसे जो टॉफ़ी खरीद लेना, तो वो क्या बोलती है, आई डोंट वांट टू, जो कि वो नहीं बोलना चाहती थी। शी हैडंट मीन टू से दैट मतलब कि जो उसने बोला वो चीज़ बोलना नहीं चाहती थी। शी हैडंट मीन टू से दैट, ठीक है। शी लव्ड स्वीट्स एंड इट वॉज फन टू गो एंड बाई दैम। उसे स्वीट्स पसंद है और बाहर जाके खरीदना, उसे बाय करना, ये तो बहुत ही मज़ेदार काम है उसके लिए। शी वॉन्टेड टू से आई डू वॉन्ट टू, बट ऑल हर टंग सेड वॉज आई डोंट वॉन्ट टू वंस अगेन। मतलब वो चाहती थी कहना आई डू वॉन्ट टू, ठीक है। आई डू वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है, मैं चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन जैसा कि उसके जुबान पे वो सेंटेंस क्या था, चिपक सा गया था। कौन सा सेंटेंस, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। आई डू वॉन्ट टू मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कि मैं वो करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी जुबान से क्या था, वो नेगेटिव सेंटेंस चिपक गया था, आई डोंट वॉन्ट टू। मतलब जब भी वो मुंह खोलती थी उसके मुंह से वही नेगेटिव सेंटेंस निकलता था, आई डोंट वॉन्ट टू। तो जब उसकी मदर ने उसको 6 रुपीज़ देकर टॉफ़ीज़ खरीदने के लिए कहा, स्वीट्स खरीदने के लिए कहा, तो वो क्या कह दी, वो कह दी आई डोंट वांट टू। जबकि वो चाहती थी वो 6 रुपीज़ लेके वो बाहर जाए मार्केट में स्वीट्स खरीदे, क्योंकि स्वीट्स खरीदना इज़ अ फन फॉर फैनी। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, एंड इट वॉज फन टू गो एंड बाई दैम। सी लव स्वीट्स एंड इट वॉज फन टू गो एंड बाई दैम, ठीक है।
चलिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माई डियर चाइल्ड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यू नीड नॉट सेड हर मदर। तो उसकी मदर कहती है, उसकी मदर सोचती हो सकता है इसको स्वीट्स नहीं पसंद है अब, या फिर आज नहीं खाने का मन हो। तो उसकी माँ कहती है ठीक है डियर, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तुम मत खाओ। हाउ टायरसम यू आर समटाइम्स, मतलब टायरसम मतलब एनोइंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टायरसम मतलब एनोइंग, मतलब कि कभी कभी तुम कितनी एनोइंग हो जाती हो, कितनी इरिटेट कर देती हो तुम। कभी कहती हो मुझे टॉफ़ी पसंद है, कभी कहती हो नहीं पसंद है। जब पैसे नहीं दो तो तुम्हें पैसे चाहिए, अब जब पैसे दे रहे हैं तुम्हें कि जाके टॉफ़ी खा लो, स्वीट्स खा लो, तो तुम कह रहे हो आई डोंट वांट टू। ठीक है, तो उसकी माँ क्या होती है, थोड़ी एनोइंग हो जाती है, थोड़ा गुस्सा हो जाती है फैनी से। आई विल गिव यू 6 पेंसेस टू जॉन नेक्स्ट डोर, मैं तुम्हारी ये जो 6 पेंसेस हैं, ये जो 6 रुपये, मैं जो बगल में जॉन रहता है उसको दे देती हूँ। ठीक है, वो जाकर अपना टॉफ़ी वॉफ़ी खा लेगा, स्वीट्स खा लेगा। पुअर फैनी, दिस वॉज अ ड्रेडफुल डे फॉर हर, बेचारी फैनी। पुअर फैनी मतलब, पुअर मतलब बेचारी। देखो पुअर मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता है, ठीक है, हम लोग पुअर का मतलब सोचते हैं गरीब, ऐसा नहीं, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, ठीक है। पुअर फैनी मतलब बेचारी फैनी, दिस वॉज अ ड्रेडफुल डे फॉर हर, ड्रेडफुल मतलब एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा बुरा दिन। आज का दिन ये जो फैनी के लिए था, बेचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, ड्रेडफुल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था। ठीक है, इट सेम्ड एज इफ एवरी वन वॉज ऑफरिंग समथिंग नाइस फॉर हर टू डू एंड ऑल शी कुड से वॉज आई डोंट वॉन्ट टू। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन उसके साथ हर कोई कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है या कुछ अच्छी बात कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रही है, वो बस यही कहती थी आई डोंट वांट टू। ठीक है, जैसे जैनी ने उसको अपने साथ अपने घर बुलाया, उसके नए डॉल के साथ खेलने के लिए, लेकिन फैनी ने क्या किया, मना कर दिया। जो कि फैनी चाहती थी उसके नए डॉल के साथ खेलना, लेकिन फैनी ने क्या कह दिया, मना कर दिया। फिर जब वो घर आ रही थी तो उसकी जो मदर थी उसको 6 पेंसेस दे रही थी स्वीट्स खाने के लिए, जो कि फ़ैनी चाहती थी करना, क्योंकि फ़ैनी के लिए बहुत फ़न होता है स्वीट्स खरीदना, और उसे स्वीट्स पसंद भी हैं। लेकिन फ़ैनी क्या, अपनी आदत से मजबूर, और उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कह दिया उसने कि आई डोंट वांट टू। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इट सेम एज इफ एवरी वन वॉज ऑफरिंग समथिंग नाइस फॉर हर टू डू। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके लिए कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है या अच्छा कह रहा है, एंड ऑल शी कुड से, और वो बस यही कह रही थी क्या, आई डोंट वांट टू। जिसके वजह से उसका अच्छी चीज़ें भी उससे क्या हो रही थी, मिस हो जा रही थी। जो चीज़ वो इन्जॉय करना चाहती थी या ये इन्जॉय कर सकती थी, वो भी क्या हो जा रहा था, उससे मिस हो जा रहा था। ठीक है, इन द एंड एवरी वन वॉज क्रॉस विथ हर, और आखिरी में हर कोई उससे क्या हो गया, गुस्सा हो गया। क्रॉस मतलब गुस्सा, एंग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्रॉस मतलब क्या हुआ, एंग्री, हर कोई उससे क्या हुआ, आखिरी में गुस्सा हो गया। एंड हर मदर सेंट हर टू बेड, गो टू बेड एंड स्टे देयर सेड मम्मी। ठीक है, और उसकी माँ ने उसको क्या बोला, ठीक है तुम्हें कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं, जाओ अपने बेड पे और चुपचाप सो जाओ, वहीं रहना। ठीक है, फैनी की मदर ने फैनी से कहा। आई डोंट वॉन्ट टू सेट फैनी, बट शी हैड टू गो ऑल द सेम। फैनी अपनी आदत से मजबूर, जब उसकी माँ ने उससे बोला जाओ सो जाओ, तो फैनी तो भाई अपनी आदत से मजबूर, उसने फिर वही कहा आई डोंट वांट टू। लेकिन इसके बावजूद भी फैनी क्या की, वो अपने बेड पर चली गई। सॉरी। फिर क्या कह रहा है, नाउ व्हेन शी वॉज इन बेड क्राइंग अंडर द क्लोथ्स देयर कम अ टैप एट द डोर। जब वो अपने बेड पे गई, तो वो बेड पे गई तो वो चादर से मुंह ढककर क्या करने लगी, रोने लगी। ठीक है, क्राइंग, वो अपने चादर से मुंह ढककर रोने लगी। और जब वो रो रही थी, उसी वक्त उसके डोर पे क्या होता है, अ टैप। अ टैप मतलब नॉक होता है। ठीक है, खट खट की आवाज़ आती है, जैसे नॉक होता है ना, खट 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 ऐसे करते हैं, तो उसके डोर पे नॉक होता है। एंड हु शुड कम इन बट द ओल्ड वुमन हु हैड बीन बाय द वेल। और कौन ही हो सकता था दरवाजे पर, ये वही ओल्ड वुमन थी जो फैनी को उस वेल के पास मिली थी। ठीक है, गुड इवनिंग सी सेड टू फैनी, उसने फैनी को ग्रीट किया। क्या कहा, गुड इवनिंग फैनी,
हाउ हैव यू बीन गेटिंग ऑन विथ दैट टंग ऑफ योर्स। कहते कि और तुम्हारे वो टंग के साथ, मतलब वो जो तुम हर एक बात, हर वक्त, हर चीज़, हर वक्त, हर समय एक ही बात जो कहती रहती हो, वो उसके साथ कैसा चल रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वुडंट इट बी नाइस टू स्पीक प्रॉपरली अगेन। क्या दोबारा से अच्छे से बात करना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा ओल्ड वुमन ने फैनी से पूछा। वुडंट इट बी नाइस टू स्पीक प्रॉपरली अगेन। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि तुम दोबारा से अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे इंसान की तरह बात करो। फैनी couldn't answer because she knew that if she did, her tongue would say, I don't want to. जब बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, ये सवाल पूछा, wouldn't it be nice to speak properly again? क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि तुम फिर से अच्छे बच्चों की तरह बात कर सको। तो फैनी ने उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। फैनी couldn't answer। क्यों नहीं दिया? क्योंकि फैनी को पता था, बिकॉज शी न्यू, कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह खोलने पे सिर्फ एक ही सेंटेंस बाहर आएगा, और वो सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, जो कि उसके लिए फिर से क्या होगा? एक मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार फैनी क्या की? अपना मुंह बंद रखी रही। इस बार उस औरत का उसने कोई जवाब नहीं दिया। एंड शी डिड बैडली वॉन्ट टू स्पीक प्रॉपरली अगेन, वेरी वेरी बैडली। और वो फिर से अच्छे तरीके से, अच्छे लोगों की तरह बात करना चाहती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो इरिटेट हो चुकी थी इस चीज़ से, जो चीज़ उसके जुबान पर आ गया था ना, आई डोंट वांट टू, इस चीज़ से फैनी खुद इरिटेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जैनी के साथ, जैनी के डॉल के साथ खेलना मिस कर दी थी, स्वीट्स खाना मिस कर दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें वो मिस कर रही थी। क्यों? क्योंकि बस अपने उस एक सेंटेंस की वजह से, जो वो सुबह शाम हर वक्त बोलती रहती थी। वो सेंटेंस क्या था? आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, तो इसलिए जैनी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड शी डिड बैडली वॉन्ट टू, और वो चाहती थी अच्छे से बात करना। ठीक है, वेल नाउ सेड द ओल्ड वुमन, आई विल मेक अ बार्गेन विथ यू। तो ओल्ड वुमन कहती है फैनी से, वेल नाउ, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ एक क्या करती हूँ? सौदा करती हूँ। बार्गेन करना मतलब सौदा करना। ठीक है, If you try to be a nice little girl and will not be spoilt and rude, अगर तुम कोशिश करो एक अच्छी बच्ची बनकर रहने का, ना कि एक स्पॉइल्ड और एक रूड बच्ची का। ठीक है, आई विल मेक योर टंग राइट अगेन, तो मैं तुम्हारा जो टंग है वो फिर से सही कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह पेश आओगी, ना कि एक बिगड़ैल बच्चे, स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ैल बच्चे और रूड बच्चों की तरह पेश आओगी, तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारी जो जुबान है उसको मैं ठीक कर दूँगी। ठीक है, आई विल मेक योर टंग राइट अगेन, बट आई वॉर्न यू दैट इफ़ यू कुड से आई डोंट वॉन्ट टू मोर देन वंस इन अ डे। लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न कर दे रही हूँ, अगर तुमने एक दिन में एक बार से ज़्यादा, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बोला, ठीक है, एक दिन में एक बार से ज़्यादा आई डोंट वॉन्ट टू बोला, तो क्या होगा? द स्पेल विल कम बैक एंड यू विल फाइंड यू कांट से एनी थिंग एल्स बट दैट। तो जो स्पेल है, जो ये बुरी ताकत है, जो बुरे ताकत, मैजिक जो है आई डोंट वांट टू बोलने वाला, ये क्या होगा? वापस से आ जाएगा तुम्हारे पास, और फिर तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी, बस तुम क्या बोलती रहोगी? आई डोंट वांट टू। ठीक है, मतलब कि ओल्ड वुमन ने बोला कि ठीक है बेटा, मुझे पता है कि तुम भी एक अच्छे इंसानों की तरह बात करना चाहती हो। ठीक है, मैं तुमसे एक सौदा करती हूँ, मैं तुम्हारा जो टंग है उसको फिक्स कर दूंगी कि तुम बाकी जैसे अच्छे लोग इंसान बात करते वैसे बात करने लगोगी। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये जो सेंटेंस है आई डोंट वांट टू, ठीक है, ये जो सेंटेंस है आई डोंट वांट टू, तुम एक दिन में बस एक बार बोलोगे, वन डे। ठीक है, वन टाइम, एक दिन में बस एक बार बोलोगी, उससे ज़्यादा बार नहीं बोलोगी। अगर तुमने उससे ज़्यादा बार बोला तो ये जो तुम्हारा जो बुरी आदत है आई डोंट वांट टू बोलने वाला, ये फिर से वापस आ जाएगा, और तुम फिर से सारा दिन सिर्फ यही बोलोगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल पाओगी। ठीक है,
थैंक यू सेट फैनी, फैनी कहती है थैंक यू, आई एम सॉरी आई वॉज रूड टू यू, आई वोंट बी रूड और स्पॉइल्ड एनी मोर। ठीक है, अब फैनी ठीक हो गई, अब फैनी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बातें करने लगी और फैनी कहती है उस ओल्ड वुमन से आई एम सॉरी आई वॉज रूड टू यू। फैनी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ थोड़ी रूड बिहेव किया मैंने आपसे, और मैं कहते आई वोंट बी रूड और स्पॉइल्ड एनी मोर, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ रूड या स्पॉइल्ड बिहेव नहीं करूँगी। दैट्स वाई दैट्स द वे टू टॉक सेड द ओल्ड वुमन एंड शी स्माइल्ड। ठीक है, और ओल्ड वुमन उसके तरफ देखती कहती ये था, इस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग बात करते हैं। दैट्स द वे टू टॉक, ये है सही तरीका तुम्हारा बात करने का, और इसी तरह अब तुम बात करना। ठीक है, ये कह के ओल्ड वुमन क्या करती है, फैनी की तरफ स्माइल करती है। गुड बाय, कम एंड सी मी अनदर डे एंड मे बी योर टंग विल से समथिंग नाइसर टू मी देन आई डोंट वांट टू। और ओल्ड वुमन अब वो वहाँ से जाने लगती है और फैनी को गुड बाय कहती है और कहती है कि कभी अगर मन करे तो वापस तुम मुझसे मिलने वहीं वेल के पास आ जाना, और मैं उम्मीद करती हूँ, यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, कम एंड सी एंड मे बी योर टंग विल से समथिंग नाइसर टू मी। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हारा टंग है हो सकता है इस बार मुझसे कुछ अच्छी बात कहे। ठीक है, ना कि वो आई डोंट वांट टू कहेगा। ठीक है, ऐसा कह के ओल्ड वुमन वहाँ से चली जाती है। वेल फैनी फाउंड इट वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ हर बैड हैबिट। ठीक है, उसके बाद फैनी को बहुत ही मुश्किल हो रहा था अपनी बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने का। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम मान तो लेते कि ठीक है हम आज से ये गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से कोई चीज़ हमसे नहीं छूटता। हम अचानक से अच्छे या अचानक से बुरे नहीं हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर हम रात में सो रहे हैं और ये सोचे कल सुबह हम अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। या फिर हम ये सोच रहे हैं कि कल सुबह से हम बुरे इंसान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जितना मेहनत लगता है, उसी तरह एक बुरा इंसान बनने के लिए भी मेहनत लगता है। ठीक है, हर कोई बुरा और हर कोई अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो फैनी भी क्या है कि बुरे इंसान से एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो रही थी, और ये चीज़ उसके लिए इतना इजी नहीं था। ठीक है, ये उसके लिए थोड़ा ये चीज़ टफ था, अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना उसके लिए थोड़ा टफ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, वेल फैनी फाउंड इट वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ हर बैड हैबिट। ठीक है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाना फैनी के लिए थोड़ा मुश्किल था, बट एज शी न्यू quite well that a spell would come back if she said I don't want to more than once in a day। लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता था, शी न्यू, उसे पता था क्वाइट वेल, बहुत अच्छे से, दैट, क्या बात पता था, कि द स्पेल वुड कम बैक, वो जो मैजिक है वो वापस से उसके पास आ जाएगा। इफ़ शी सेड, अगर उसने क्या कहा, आई डोंट वॉन्ट टू मोर देन वंस इन अ डे, अगर उसने कहा आई डोंट वॉन्ट टू मोर देन वंस इन अ डे, अगर वो एक दिन में से एक दिन में एक बार से ज़्यादा अगर वो ये कहती आई डोंट वॉन्ट टू, तो वो जो स्पेल था, वो बुरे ताकतों वाला जो जादू था, जो स्पेल था, वो वापस से उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, शी वॉज वेरी वेरी केयरफुल। तो वो जो ये वर्ड था आई डोंट वॉन्ट टू, वो यूज़ करती थी, वो आज भी यूज़ करती है, लेकिन वो उन सेंटेंस को यूज़ करने से पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होती है। ठीक है, शी वॉज वेरी वेरी केयरफुल। द स्पेल हैजंट कम बैक, सो मे बी शी विल बी ऑल राइट नाउ। और वो जो स्पेल था वो आज तक वापस नहीं आया, तो शायद वो अब सही ही होगी, अच्छे से रहती होगी। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरी पूरा, आई डोंट वांट टू का, एंड आई एम श्योर आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।